तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणप्रदाता संकटत्राता हे सुखदाता ॐ ॐ। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन् भ्राता ॐ ॐ। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ॐ ॐ। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधाता ॐ ॐ। विश्वविधाता ॐ ॐ। समादरणीय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आज यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 20वां मंत्र है। बहुत ही प्यारा सा मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से हम सत्य व्यवहारों से सुख की प्राप्ति करें। ये मंत्र का भाव इतना सुंदर है। मंत्र है व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम। दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। इस मंत्र का भाव है कि जो कोई भी मनुष्य विद्या, अच्छी शिक्षा और श्रद्धा के बिना सत्य व्यवहारों को प्राप्त होने और दुष्ट व्यवहारों को छोड़ने में समर्थ नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। मनुष्य को दुर्गुण, दुर्व्यसन, कुविचार, दुष्विचार आदि छोड़ने के लिए विद्या चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए और श्रद्धा चाहिए। इस मंत्र में इन 3 बातों का मूल रूप से ख्याल रखा गया है। जब तक ये 3 तत्व हमारे जीवन में उतरकर सामने नहीं आएंगे, तब तक हमारे जीवन से दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि दूर नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना होगा? तो कहा जाता है व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम। व्रत का पालन करना होगा। और जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए व्रत लेता है, संकल्प लेता है, उस रास्ते पर उसको चलना पड़ता है। केवल मात्र संकल्प ले लेने से मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए ये वेद मंत्र बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहा है कि प्रत्येक बालक, कन्या अथवा पुरुष ब्रह्मचर्य आदि नियमों से, ब्रह्मचर्य आदि सत्कर्मों के आरंभ रूप दीक्षा को प्राप्त होता है।
एक विद्यार्थी जब गुरुकुल पढ़ने जाता है तो वहां संकल्प लेवाया जाता है, एक व्रत लेता है, विद्या को पूर्ण करने का व्रत लेता है। उसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प लेता है। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेगा उसकी विद्या पूरी नहीं होगी। इसलिए गुरुकुल जाने के बाद सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता है, व्रत बंधन से उसे बांधा जाता है और व्रत लेता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जो विद्यार्थी विद्या का अर्जन करता है वो पूर्ण विद्वान बन जाता है। ये मंत्र हमें शिक्षा दे रहा है। दूसरी बात है कि जब शिक्षा प्राप्त करता है तो शिक्षा के अर्थ को भी समझता है। जो ऋषि दयानंद ने बताया है, महर्षि पाणिनि ने जिसे परिभाषित किया है, यह समझने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि शिक्षा जो शब्द है वो सक धातु का सनंत रूप है। सनंत सक धातु का, जिसका अर्थ होता है सक्तुम इच्छा, अर्थात शक्ति प्राप्त करने की इच्छा। हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें शक्ति छिपा हुआ होता है, सामर्थ्य छिपा हुआ होता है। जो शिक्षा को प्राप्त करता है वही तो विद्वान बनता है, वही तो सामर्थ्यवान बनता है, वही शक्तिशाली बनता है। तो शिक्षा में शक्ति छिपा हुआ है और उसको हमारे ऋषियों ने खोल करके रख दिया है कि शिक्षा का काम क्या है। शिक्षा का काम है निर्बल को बलवान बनाना। शिक्षा का काम है निर्बल को बलवान बनाना और बुद्धि को तीक्ष्ण कर देना। ये शिक्षा का काम है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने कितनी बड़ी वैज्ञानिक बात कही है। वेद मंत्रों के पठन पाठन से ही हम पूर्ण विद्वान हो सकते हैं, क्योंकि वेद विद्या हमें बलवान बनाती है। जो वेदों का स्वाध्याय करता है उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, और जब आत्मा पवित्र होती है तो मन भी बलवान हो जाता है। जो मन से बलवान होता है वो संसार के सारे युद्धों में विजय प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। ऐसे सत्संग का महत्व बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जितनी अच्छी विद्या, जितना सुंदर उपदेश आर्य समाज के माध्यम से सुनने को मिलता है उतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इतनी गहरी विद्या में कौन ले जाता है सिवाय आर्य समाज के। बस शिक्षा का अर्थ क्या है, विद्या का अर्थ क्या है, व्रत का अर्थ क्या है, ये कौन समझाता है? केवल आर्य समाज। इसलिए हमें महर्षि दयानंद के उस उद्घोष की ओर ध्यान देना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है, ऐ दुनिया के लोगों, वेदों की ओर लौटो। इस उपदेश को ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमें जान करके ये उपदेश को ग्रहण ना करें। हमें केवल आर्य समाजी बनना है, केवल अपने जीवन को सुधारना है। इन उपदेशों को ग्रहण करने से व्यक्ति सबल बन जाता है, मजबूत बन जाता है, और ये मंत्र हमें सबलता का संचार करता है।
जब हमारा मन, तन मन सबल हो जाएगा तो संसार में हम कभी पराजित नहीं हो सकते। जो वेद मंत्रों को पढ़ करके पुरुषार्थ करते हुए धन का अर्जन करता है, धन का बलवान होता है, वो अपने धन को शुभ कार्यों में लगाता है और हमेशा वेदों के प्रचार के लिए अपने धन की झोली को खोल करके रखता है। जहां भी वेद विद्या का प्रचार होता है वहां दान देता है। इसलिए यह मंत्र हमें शिक्षा दे रहा है कि सबसे पहले व्रत का हम पालन करते हैं और हम दीक्षित होते हैं, अपने आप को दीक्षित करते हैं। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तब दीक्षित भी होता है। और दीक्षित कौन करता है? आचार्य करता है। शिक्षा का संचार करके व्यक्ति के अंदर, उस बालक के अंदर जो ब्रह्मचारी आया है, उस गुरु के सानिध्य में पढ़ने के लिए उसको एक व्रत दे करके उसे उसके अंदर शिक्षा का संचार करता है। और जब शिक्षा का संचार करता है तो जो विद्यार्थी होता है वो शिक्षित होकर के दीक्षित हो जाता है, पारंगत हो जाता है, दीक्षा को प्राप्त करता है। और जब दीक्षा को प्राप्त करता है तब गुरु को दक्षिणा देता है। यही सिस्टम है ना। गुरु जो उसको वेद विद्या में दीक्षित करते हैं तब दक्षिणा देने का समय आता है। और अगर गुरु आध्यात्मिक है, वेदों का जानकार है, वेद विद्या में पारंगत है, तो गुरु तो चाहेगा मेरा शिष्य वेदों का प्रचार करे। जैसे गुरुवर ब्रिजानंद ने अपने शिष्य से दक्षिणा लिया था, गुरु दक्षिणा, कि बेटा तुम अपना जीवन दे दो, काहे के लिए? वेद विद्या के प्रचार के। गुरुकुलों में जो आचार्य रहते हैं, जो वेद विद्या को पढ़ाते हैं, वे गुरुकुल के आचार्य की इच्छा होती है मेरा विद्यार्थी अगर गुरुकुल से पढ़ करके निकले तो विद्वान बन के निकले, वैदिक शिक्षा में दीक्षित हो जाए एकदम। और जब निकलने लगता है तो उसका समावर्तन संस्कार होता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गुरुकुल रहे हैं जिसमें एडमिशन के समय, नामांकन के समय ये संकल्प लिवाया जाता था कि तुम्हें जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहना है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हो तभी तुम्हारा नामांकन इस गुरुकुल में होगा। उसमें एक गुरुकुल कालवा बहुत ही प्रचलित गुरुकुल है, आज भी है, पहले भी था। उस गुरुकुल में नामांकन, दाखिला लेने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेनी पड़ती थी। और उसी गुरुकुल से निकले हुए आचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज थे, स्वामी रामदेव जी, आचार्य आर्य नरेश है, और बहुत सारे विद्वान आज भी हैं वहां से दीक्षित होकर के। अब कल्पना कीजिए और सामने देखिए, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अपने आचार्य के गुरुकुल से निकले और गुरु को ने जो संकल्प लिवाया तुम्हें जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वेदों का प्रचार करना है, बहुत से शिष्य उनके वचनों का अक्षरशः पालन किए। कुछ भटक भी गए, लेकिन एक गुरु की जिज्ञासा होती है कि हमने जिस विद्या को इस बालक को दिया है उस विद्या का कम से कम प्रचार तो करे। जब वेद विद्या का प्रचार होगा तो हमारा विद्यार्थी समृद्ध बन जाएगा। इसलिए
यहां शिक्षा के बाद दीक्षा, दीक्षा के बाद दक्षिणा। जब उचित दक्षिणा दे करके अपने आचार्य के कुल से निकलता है तब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। अपने आचार्य के आदेशों का, निर्देशों का जो व्यक्ति पालन करता है उसकी प्रतिष्ठा दिग दिगंत में फैल जाती है। एक उदाहरण सुन लीजिए। महर्षि दयानंद जीवन पर्यंत अपने गुरु की आज्ञा का पालन किए। कवि ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की वेदी को मैं जग में धूम मचा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, ये प्रतिज्ञा लिया था। वैदिक धर्म को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। इसी को असली दक्षिणा कहते हैं। और जीवन पर्यंत ऋषि दयानंद चलते रहे। अब बताओ, आप विचार कर लो कि ऋषि दयानंद की प्रतिष्ठा बनी कि नहीं। अपने गुरु के आदेश का पालन करके उनके अपने जीवन को चलाया, संसार में आगे बढ़ाया, तो दयानंद का यश, दयानंद की कीर्ति दिग दिगंत में फैल गई। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा ऋषि दयानंद ने अर्जित की। अपने आप को ऐसा बनाया ऋषि दयानंद, जीवन में कभी ना रुके और ना झुके। जहां गए अपनी गुरु की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, और गुरु की प्रतिष्ठा में दयानंद की प्रतिष्ठा भी समाहित हो गई। और केवल आर्य समाज के लोग ही नहीं, जो आर्य समाज से इतर हैं, चाहे किसी भी मत मजहब के मानने वाले लोग हैं, सबों ने दयानंद की प्रतिष्ठा को माना और दयानंद को प्रतिष्ठित किया। आप ऋषि दयानंद के जीवन दर्शन को पढ़ोगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। बेशक एक पौराणिक आर्य समाज को नहीं मानता, ऋषि दयानंद का नाम नहीं लेता, लेकिन छुपे रूप से वो मानने के लिए बाध्य है कि अगर दयानंद नहीं होता तो वेद विद्या नहीं होती, अगर दयानंद नहीं होता तो मंदिरों में घंटे बजते दिखाई नहीं देते। ये तो दयानंद की महती कृपा हो। इसलिए बंधु, दयानंद हर जगह अपने प्रतिष्ठा को स्थापित किया है, और उनकी प्रतिष्ठा, उनकी विद्या से संसार दहला जाता था। पौराणिक जगत के लोग, इस्लामी जगत के रिसर्च स्कॉलर, ईसाई जगत के रिसर्च स्कॉलर ने दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके अपने अपने ग्रंथों में सुधार कर लिया, जिस पर ऋषि ने आक्षेप लगाए हैं। ये दयानंद की पताका है, ये वेद विद्या का सामर्थ्य है और उस गुरु का आशीर्वाद है। आज भी हमें उन विषयों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये सोचना पड़ेगा, जो ये मंत्र बतला रहा है, शिक्षा, दीक्षा, दक्षिणा, प्रतिष्ठा, क्या हम इसको अपने जीवन में अपना रहे हैं? क्या हम अपने गुरु दयानंद के पग चिन्हों पर चल रहे हैं? अरे दयानंद ने तो अपने गुरु के पथ पर चल करके अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया। क्या हम अपने आप को प्रतिष्ठित कर पा रहे हैं? हमें समाज के लोग, राष्ट्र के लोग उस निगाह से देख रहे हैं? ये विचार करना, चिंतन करना होगा।
हमें ऋषि के बातों पर विचार कर चलने की आवश्यकता है। और बहुत साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ऋषि ध्यान ने बड़ा कठिन मार्ग दिया है, ना, बिल्कुल सरल मार्ग दिया है ऋषि ध्यान ने। क्योंकि जिस मार्ग पर तुम्हारे भगवान चले उसी मार्ग को तो ला करके स्थापित किया है। कोई नवीन परंपरा ऋषि दयानंद ने नहीं चलाई है। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, मैं ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों को मानता हूं, मेरी कोई नवीन कल्पना नहीं है। तो भाई जब नवीन नहीं है, वो प्राचीन है, वो सनातन है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, उसी परंपरा का अवगाहन ऋषि दयानंद ने किया है। आज हम केवल अपने गुरु दयानंद के बताए पथ पर चलने का संकल्प लें तो वेद का ये मंत्र सार्थक हो जाएगा। आज यही व्रत लेने की आवश्यकता है। हम व्रती बने तभी हमें लाभ मिल पाएगा आर्य समाज का। इसलिए वेद मंत्र कितना सुंदर विचार प्रस्तुत कर रहा है। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है उसके बाद दीक्षा अपने आचार्य के कुल में प्राप्त करता है, और उसके बाद जब गुरु दक्षिणा देता है तो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और जब प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तो अपने आप में सुख की अनुभूति उसे हो जाती है। लगता है मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। वो सुख के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। धर्मार्थ का मोक्षणम सद्य सिद्धिर भवेना, इन तत्वों को अपने जीवन में समाहित कर लेता है। इस मंत्र को सार्थक करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष पद का अधिकारी हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। एक क्रम जो हमारे मध्य में दिया गया है विद्या की प्राप्ति का, वो क्रम कितना सुंदर है, कितना मजबूत है, जो व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में ये प्रसंग उतारना चाहिए। और जिन लोगों ने इस प्रकरण को, ऋषि के ऐसे विचारों को समझा है, उन्होंने अपने जीवन में प्रतिष्ठा भी प्राप्त की और सुख भी प्राप्त किया। बहुत सारे ऐसे तपस्वी पुरुष हुए जिन्होंने ऋषि के विचारों से एक पथ भी विचलित नहीं हुए। समस्याएं आई है, लेकिन कहा जाता है जिस व्यक्ति के पीछे ऋषि दयानंद की ताकत है वो व्यक्ति स्वयं में बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। महात्मा हंसराज ने बहुत बार ऐसे प्रकरण प्रस्तुत किए हैं कि आर्य समाज ही कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि आर्य समाज का नाम आते ही महर्षि दयानंद का नाम आ जाता है। और जिसके पीछे महर्षि दयानंद की ताकत है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हां, जीवन के झंझावतों में कुछ मलिनता आती है, कुछ नीरसता आती है, लेकिन वो नीरसता भी समय के हिसाब से छट जाया करता है और व्यक्ति पुनः उसी उत्साह के साथ कार्य करने लगता है। इसलिए बंधुओं, हम अपने आप को आर्य समाजी मानते हैं, तो निश्चित रूप से आर्य समाज के प्रति अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करें। श्रद्धा, ऋषि दयानंद के प्रति अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करें।
हमारी श्रद्धा ऋषि दयानंद को समर्पित, हमारी श्रद्धा मां आर्य समाज को समर्पित। अगर इतना संकल्पित हो जाओगे तो आपके घर में स्वर्ग का वातावरण बन जाएगा, आपके समाज में स्वर्ग का वातावरण बन जाएगा। और जो ये कहते हो कि समाज में नौजवान नहीं आते, बच्चे नहीं आते, सबको आना पड़ेगा, सब आएंगे। कमी हमारे अंदर है, हमने अपने कमियों को और कभी देखा नहीं। हम बेशक सत्संग में आते हैं, ऋषि ध्यान के विचारों को सुनते हैं, वेद विद्या को सुनते हैं, लेकिन अपने घरों में जाकर के अपने बच्चों से वार्तालाप नहीं करते, इन बातों को समझाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, जिसके कारण बच्चों के मस्तिष्क पर वैदिक विचार फलते फूलते नहीं हैं और हम में ही सिमट कर रह जाता है। हम बहुत बड़े आर्य समाजी बन जाते हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारा संस्कार भी वैदिक रीति से नहीं होता, क्योंकि सारे बच्चे पौराणिक हैं। हम तो आर्य समाज में प्रवचन सुनते रह गए, कथा सुनते रह गए, लेकिन अपने बच्चों को उन संस्कार को दीक्षित नहीं किया। तो बताइए, हमारा संस्कार जो अंतिम संस्कार होगा वो वैदिक कैसे होगा? कौन करेगा? अरे ऋषि दयानंद को देखो, उन्होंने अपने मृत्यु से पूर्व एक वसीयत लिखा था। पढ़ लीजिए ऋषि के जीवन को, कितनी बड़ी श्रद्धा थी उनको, कितने श्रद्धावान ऋषि थे। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था और वसीयत में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी चल अचल संपत्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व परोपकारिणी सभा को जाता है, क्योंकि यही मेरी उत्तराधिकारिणी सभा है। अपनी सारी संपत्ति को लिख दिया था। और जो मेरे शरीर के मेरे शरीर से प्राण छूटने के बाद मेरे शरीर को संस्कार करने का अधिकार भी परोपकारिणी से। और इसमें अंत्येष्टि संस्कार में कितने कितने सामग्री, समिधा, घी आदि लगेंगे, कितना केसर, कितना कस्तूरी, कितना गुग्गल, कितना चंदन, सबका मूल्य उन्होंने लिख दिया है। इतनी चंदन की लकड़ी, इसका मूल्य इतना, इतना गुग्गल, इसका मूल्य इतना, इतनी आम की लकड़ी, इसका मूल्य इतना, इतना घृत लगेगा, इसका मूल्य इतना, और सब मूल्य जोड़ करके जितना पूरा अमाउंट हुआ उतना राशि परोपकारिणी सभा में जमा कर दिए और लिख दिए, इसी राशि से मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। कितना श्रद्धा है उस व्यक्ति में। आज हम संपत्ति को जमा करते हैं, किसके लिए? अपने बाल बच्चों के लिए। लेकिन अपने लिए आपने कभी सोचा है कि मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा और कैसे होगा? कभी आज का आर्य समाजी अपना वसीयत लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार आर्य समाज करेगा, बच्चे मेरे पौराणिक है तो रहे, लेकिन मेरे मुख में अग्नि मेरे समाज का व्यक्ति देगा, क्योंकि वो आर्य समाज है। हम पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। हमारी श्रद्धा पुत्र मोह में है, हमारी श्रद्धा ऋषि दयानंद में नहीं है, हमारी श्रद्धा आर्य समाज में नहीं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा तो जरूर है, लेकिन क्या किया जाए? दवा यकसीर है, हालांकि कड़वी है जरूर, मरीज की हालत ही ऐसी है, इसीलिए हूं बेकसूर। इति ओम सम शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ। जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर विजयानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।